देखो कल घातांक के बारे में कुछ पढ़ा था। दशमलव को इस तरफ खिसकाना और उस तरफ खिसकाना। ठीक, जब दशमलव को इस तरफ खिसकाया जाता था तो क्या होता था, 10 की घात काय में आती थी, माइनस में। और जब इस तरफ दशमलव खिसकाया जाता था तो काय में आती थी, प्लस में। यानी जब दशमलव राइट हैंड साइड खिसकाते थे तो घात काय में आती थी, माइनस में। और जब उसी को दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड खिसकाते थे तो काय में आती थी, प्लस में। बात समझ में आई। अब देखो आज देख रहे घातांक के कुछ नियम होते। कल एक चीज और सीखी थी, जैसे 5 की घात 4 लिखा तो इसमें 5 क्या कहलाता था, आधार। हाँ, 5 कहलाता था आधार और 4 क्या कहलाती थी, घात। आधार और घात समझ में आता। नीचे वाली जिसके ऊपर संख्या लिखी रहती वो कहलाती घात और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती, आधार। ठीक, अब देखो घातांक के कुछ नियम लिखे, इन पे उदाहरण यहाँ देखेंगे। यहाँ नियम देखो। सबसे पहले जब n एक प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या मतलब कोई सी भी संख्या, 1 2 3 5 7 8 9 10 50 100 कुछ भी हो, तब धनात्मक पूर्णांक का मतलब है धन की संख्या का घात हमेशा धनात्मक आती। जैसे पहले उदाहरण का देखो, धनात्मक पूर्णांक मान लो 2 है। ठीक, 2 की घात मान लो 3 लिखा तो कितना आएगा उत्तर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा। 5 की घात अगर 3 है या 2 है तो कितना आएगा, अच्छा 25। यानी अगर पहला वाला धनात्मक पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या कोई भी लिखी हो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक, और घात का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी में उतनी बार गुणा जितनी घात लिखी हो। ठीक, तो पहले वाले में बात समझ में आई। अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहा है, घन कर रहा है या घात 4 कर रहा है, धन की होनी चाहिए तो वो हमेशा उत्तर काय का आएगा, धन का आएगा। ठीक, पहला वाला नियम। दूसरा, जब n एक सम संख्या हो, ऋण पूर्णांक, अंदर अगर संख्या माइनस की है तो फिर देखो क्या आता। देखो जैसे यहां लिखा, जब n सम संख्या हो तब ऋणात्मक पूर्णांक की घात n सम है। 2 4 6 8 10 12 सम संख्याएं क्या होती, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8, अगर ऋणात्मक पूर्णांक की घात सम है तो उत्तर हमेशा धन का ही आएगा। जैसे -1 की घात n की जगह कुछ भी लिखा हो, 5 7 2 4 6 8 तो उत्तर हमेशा धन का आएगा। जैसे इसी को देखो, -1 की घात अगर 6 भी है, सम है 6, तो उत्तर माइनस का नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस के 1 आएंगे। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा किसी में भी कराओ 1 ही आता। क्यों आता, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 और -1, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। अगर 2 2 का गुणा कराओगे, माइनस का गुणा माइनस में, इसका हो गया +1 गुणे, फिर इस वाले -1 का गुणा -1 में, फिर +1, फिर इस वाले -1 का गुणा -1 में क्या आ जाएगा, +1, और 1 का गुणा 1 में करो, प्लस का गुणा प्लस में करो, क्या आता, प्लस। यानी अगर -3b की घात 2 है, सम है अगर ऊपर, तो आंसर हमेशा काय का आएगा, प्लस का आएगा। कितना आ जाएगा, 9। ठीक, 3 त्रिका 9। दूसरा बात समझ में आई, अगर सम संख्या है और अंदर अगर माइनस की संख्या भी लिखी तब भी उत्तर काय का आएगा, प्लस का आएगा। तीसरा, जब n विषम हो इसी में और अंदर ऋणात्मक पूर्णांक हो और उसकी घात विषम हो, तब उत्तर प्लस का नहीं आएगा। देखो जैसे तीसरे का उदाहरण, जैसे -2 की घात 3 लिखा, तब उत्तर अब प्लस का नहीं आएगा, अब काय का आएगा, माइनस के आएंगे। क्यों आएंगे, देखो क्योंकि इसे क्या लिखोगे, 2 गुणे -2 गुणे -2, इन दोनों का गुणा किया, प्लस के 4 और माइनस के 2, 4 दूनी -8। यानी अगर -1 की घात 7 है तो उत्तर पता कितना आएगा, 1, माइनस के 1। अगर विषम घात है और यहाँ माइनस लगा तो उत्तर माइनस में आएगा। अगर
घात माइनस की है, सॉरी यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस की संख्या और उसकी घात सम है, तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक, दोनों बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो चौथे में हमने लिखा a की घात 0। ए कुछ भी हो सकता, ए कोई भी अंक हो, 2, 4, 6, 8, यानी किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान होता 1। जैसे 5 की घात कहीं 0 आया तो इसका मान पता क्या होगा, उत्तर 1। 10 की घात 0 अगर आया तो उत्तर 1। कुछ भी हो, 500 की घात अगर 0 लिखा तो उत्तर 1 ही होगा। और यानी किसी की भी घात 0 हो उसका मान कितना होता, हमेशा 1। अब चाहे x की घात 0 हो, इसका मान 1 आएगा। कुछ भी हो, m की घात 0 हो तो भी 1 आएगा। ठीक, यानी किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता, 1 होता। सिर्फ कब नहीं होता, 0 की घात 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान 1 नहीं होगा। 0 की घात अगर 0 है, वो पहले से 0 है तो वो 1 हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक, यानी शर्त ये है कि 0 की घात 0 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो उसकी घात, चाहे वो माइनस की क्यों ना हो, माइनस के 5 की घात भी अगर 0 है तो उसका उत्तर भी 1 ही आएगा। माइनस के 12 की घात अगर 0 है तो उसका उत्तर भी 1 आएगा। यानी किसी की भी घात अगर 0 को छोड़कर तो उत्तर कितना होगा, हमेशा 1। इसके बाद आ जाओ इसका चौथे के दूसरे का उदाहरण। किसी की घात अगर 1 है तो उसका उत्तर वही संख्या आती है, इसका मतलब यही है। जैसे 5 की घात 1 लिखा, 5 की घात 1 का मतलब 5। अपन को पता है x की घात 1 का मतलब x। किसी की घात अगर 1 है, 1 तो होती। अगर 25 लिखा, हम कहें इसकी घात कितनी है तो 1 ही तो होती, तो उत्तर भी कितना ही आएगा, 25। यानी किसी की भी घात 1 हो उसका मान कितना आता, वही संख्या होती है। ठीक, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, कुछ भी हो। इसके बाद देखो, इसको देखो ध्यान से। अब देखो नियम, जब आधार समान हो, जब क्या समान हो, आधार समान हो, तब क्या होता, देखो जब आधार समान हो, देखना ध्यान से, a की घात m गुणे a की घात n, यानी दो संख्याओं का गुणा करा रहे। चौथे के तीसरे का उदाहरण देखो। जैसे 2 की घात 3 लिखा गुणे 2 की घात 4 लिखा, दोनों की आधार समान है, गुणा में आधार समान होते, तो इसको देखो क्या लिख सकते, इसको लिख सकते 2 की घात 3 प्लस 4। जब आधार समान हो और उन संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती, 4 और 3 कितना हो गया, 2 की घात 7 होता। देखो ऐसे ही होता है, x की घात 3 गुणे x की घात अगर मान लो 5 लिखा तो घातें आपस में जुड़ती, x से एक बार लिखते और घातें 3 और 2, 5 और 3 8 हो जाती। यानी जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती, उनपे जोड़ घटाने का नियम लगता है, यानी वो आपस में जुड़ती हैं। अगर जुड़ गई हो, घट रही होंगी तो घटेंगी कैसे, मान लो 7 की घात 8 गुणे 7 की घात माइनस के 6 लिखे। ठीक, घातों में नियम लगता है जोड़ घटाने का। अब 7 तो एक बार आएगा, ऊपर 8 प्लस के हैं माइनस के 6 हैं, 8 में से 6 घट जाएंगे, 2 बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे। यानी जब आधार समान हो तो घातें आपस में, जो घातें होती उनमें जोड़ घटाने का नियम लगता। अगर प्लस माइनस की है तो घटेंगी, दोनों प्लस की है तो जुड़ेंगी, दोनों माइनस की है तो जुड़ेंगी। जैसे कुछ भी हो, m की घात -6 गुणे m की घात -2 लिखा तो दोनों माइनस की आ गई, आधार समान है तो गुणा हो जाता है, m की घात -8 हो जाएंगे। इसकी जगह कुछ भी हो, मान लो 3 की घात -9 गुणे 3 की घात -2, तब क्या हो जाएगा, 3 की घात -11। ठीक, यानी गुणा में क्या होता है, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें आपस में क्या हो जाती, जुड़ती हैं, यानी जोड़ घटाने का नियम लगता उनमें। अब आ जाओ भाग की कंडीशन में, इसी में जो गुणा की होगी या भाग की, देखो जैसे 2 की घात 3 बटे 2 की घात 2 लिखा,
बटे का मतलब यही होता है, देखो दोनों के आधार समान है, यानी 2 ही होना चाहिए। अगर 3 होगा तो अभी ऐसे हल नहीं होता फिर। ठीक, जब आधार समान है तो घातें भाग में घटती हैं भैया, इसे ऊपर वाली से नीचे वाली घटाई जाती, घटाने का निशान आ गया, कितना बचेगा 2 की घात 1। जैसे 5 की घात 7 लिखा और 5 की घात मान लो 12 लिखा। ठीक, तो क्या होता, घटती है, यानी 5 की घात 7 ऊपर वाली ऐसे ही, नीचे जो लिखी रहती वो काय की हो जाती, माइनस की। क्यों हो जाती, देखो हमने कल बताया था, नीचे से संख्या अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 5 की घात माइनस के 12। घात का क्या हो जाता, चिन्ह बदल जाता। जब नीचे से ऊपर ले जाते या ऊपर से नीचे ले आते संख्या को, तो उसकी घात का चिन्ह आपस में बदल जाता। तो जब प्लस की है नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, और दोनों गुणा में आ गई, और गुणा में आ गई तो गुणा का नियम क्या कहता, घटती है भैया। 12 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 5। ठीक, आई बात समझ में। ये कब चल रहे, जब आधार कैसे हो सबके बराबर हो, तभी आपस में गुणा होता और भाग भी होता। और इसके बाद कभी भी उत्तर ऐसे लिखते नहीं है, 5 की घात माइनस के 5 a की घात माइनस m लिखा, a की घात माइनस m को लिख सकते अपन 1 बटे a की घात m प्लस का, यानी इसको लिख सकते 1 बटे 5 की घात 5। क्यों लिख सकते, क्योंकि इसके आगे अंक है ही नहीं कुछ, तो ऊपर 1 तो हमेशा ही होता, गुणा में होता, तो 1 ऊपर आ गया, जे नीचे चला गया। बात समझ में आई, यानी 6 की घात माइनस 6 भी आ रहा है अगर उत्तर, तो उत्तर किताब में ऐसे लिखते 1 बटे 6 की घात। बात समझ में आई। अगर इसकी जगह 2 गुणे 5 की घात माइनस 3 आ रहा, तो 2 बटे 5 की घात 3। अब 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे हमेशा क्या होता, गुणा में 1 होता, कर दोगे तो 1 ऊपर बचेगा, ये कहां चली जाएगी, नीचे। ठीक, तो ये हो गए जब आधार समान हो तब। ये अपन ने बीजगणित में सीखे गुणा और भाग। ठीक, इसके बाद देखो, जब एक चीज और था, छठवां, 2 की घात 3 की घात 4, घात के ऊपर घात लिखी हो, घात के ऊपर घात चढ़ी हो, तो उनका आपस में गुणा होता। घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो उनका आपस में क्या होता, गुणा होता। अब गुणा में तुम्हें, गुणा की जो नियम है वो तुम्हें याद रखने चाहिए, दोनों प्लस की है, प्लस प्लस का गुणा होता, यानी 3 गुणे 4 करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। x की घात 3 की घात माइनस के 2 लिखा, घात के ऊपर घात लिखी तो गुणा होगा हमेशा, लेकिन चिन्ह वही आएंगे जोड़ घटाने के, यानी प्लस का गुणा माइनस में होता तो माइनस के 6 हो जाएंगे। कुछ भी लिखा हो, 7 की घात माइनस के 3 की घात माइनस के 2, तब कितना आएगा, 7 की घात माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 6। यानी घात के ऊपर अगर घात लिखी हो तो उसका आपस में क्या होता, गुणा होता। ठीक, ये तो हो गई जब क्या समान हो, आधार समान हो। ये अपन को पता थी पहले से सारी बातें। अब इसको देखो, थोड़ा सा देखना ध्यान से। जब घात समान ना हो, जैसे, और घात समान हो, सॉरी ऊपर की घातें समान हो, नीचे के आधार समान ना हो, जैसे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 लिखा। जब घातें आपस में बराबर हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणे 3 की घात 3, यानी घात एक बार आएगी, वो आपस में अगर गुणा में है तो गुणा में आ जाएगी, और 3 दूनी 6 की घात 3, फिर इसे हल कर देंगे अपन। ठीक है, जैसे m की घात 7 गुणे n की घात 7, दोनों की घातें समान है तो जिनको ये ऐसे लिख सकते m गुणे n की घात 7, यानी उसे एक ही के साथ लिख सकते और उसकी घात एक ही कर देंगे। ठीक, ऐसे ही इसमें होता है, जब 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3 हो, सॉरी 2 की जगह कुछ भी लिखा हो, 5 की घात 3, दोनों की घातें बराबर हैं तो इनको एक ही बटे पे लिख सकते, 2 बटे 5, इस पूरे की घात कितना लिख सकते 3। ठीक,
इसको उल्टा भी लिख सकते, कई बार 2/5 की घात 3 आया अपना, तो दोनों पे घाते चढ़ा देते, इस पे भी और इस पे भी, तो 2 की घात 3/5 की घात 3। ठीक, यानी घात वाली अगर घातें समान हो गुणा में और भाग में अंकों के, तो फिर क्या होता, उसे एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देते और उसकी घात जो बराबर है वो दोनों के ऊपर आ जाती ब्रैकेट के अंदर करके। देखो कुछ भी लिखा हो, अंक नहीं हो तब भी चलेगा, p की घात भी 3 हो तो क्या करेंगे इसे, x/p, इस पूरे की घात कितनी, 3। अगर अलग अलग है तो नहीं लिख सकते भैया, अगर अलग अलग है तो नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ ना आधार समान है ना घाते समान है, तो फिर उसमें अभी कुछ नहीं कर सकते अपन। ठीक, ना तो उनका गुणा होगा ना तो उनका भाग होगा। कंडीशन दो ही है, जब आधार समान हो तब वो लगते, और जब घाते समान हो आपस में तो ऐसे लिख सकते। ठीक, ये थोड़े से किसके नियम थे, घातांक के नियम। अब इन पे अभ्यास देखेंगे, ठीक है।